क्वेश्चन है कि हाउ मेनी माइटोटिक टू द मेयोटिक रेशियो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स टू साइपोरासी एंड कुआसी रेस्पेक्टिवली। दोबारा मैं क्वेश्चन कहता हूं कि हाउ मेनी माइटोटिक टू द मेयोटिक रेशियो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड इन कुआसी टू द साइपोरासी विल बी। द क्वेश्चन स्टार्टेड इज फर्स्ट वन इज 100 सीड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड से हमें क्या चाहिए? 100 सीड के लिए 100 पोलन ग्रेन एंड 100 एम्ब्रियो सैक की रिक्वायरमेंट है, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, 100 सीड बनेगा। तो 100 पोलन ग्रेन्स एंड 100 एम्ब्रियो इज रिक्वायर्ड। एंड हमको पता होता है कि जो 100 पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन से 2 फेज देके कंप्लीट होता है। पहला होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा होता है मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट और पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? सिंपल मीनिंग में ना, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये पढ़े हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स हमारे पास एक्चुअली जो प्लांट का होता है आंथर के अंदर में होता है पोलन में मदर सेल, यानी आंथर के अंदर में स्पोरांजियम के अंदर में जो स्पोरोजिनियस टिश्यू होता है, सारे स्पोरोजिनियस टिश्यू बिहेव एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड एवरी माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज meiosis to form the microspore tetrad, and microspore tetrad when treated with the Calage enzyme it produces 4 microspores. It means one meiosis produces 4 microspores and each microspore develops into one pollen grain, and it means one meiosis produces finally 4 pollen grain. It means one meiosis produces 4 microspores and each microspore by the help of a 2 mitotic division produces a completely pollen grain. यहाँ पर 2 चीजें होता है, एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक होता है पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है मेयोसिस ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू टू फॉर्म द 4 माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहाँ तक है। एंड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर बाय द हेल्प ऑफ 2 mitotic division one pollen grain will be formed, that is called male gametophyte. Now the question is 100 pollen grain, I mean 1 meiosis होगा तो 4 pollen grain बनेंगे, तो 100 meiosis होंगे तो 100 pollen grain होगा तो it will be 25 meiosis होगा। तो इसके अंदर में हमको पता है कि एक ही बार meiosis होगा तो 4 बनेंगे माइक्रोस्पोर, एंड ये 4 माइक्रोस्पोर जब 4 मेल गैमेटोफाइट बनेंगे तो इसके पास से 8 माइटोसिस होगा, यानी एक मेयोसिस होने से 8 माइटोसिस होता है। तो अगर 25 मेयोसिस होगा तो 25 इंटू 8 इक्वल टू 200 माइटोसिस होंगे। 200 टू 8 इक्वल टू 200 माइटोसिस होंगे। तो यहाँ पर मेयोसिस एंड माइटोसिस हो गया। सेकेंड वन इज द 100 एम्ब्रियो सैक। जब हमने फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट पढ़ा था, हमारे पास ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर में जो हाइपोडर्मल न्यूसेलस होता है, ओनली हाइपोडर्मल न्यूसेलस बिहेव्स एज ए मेगास्पोर मदर सेल। फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोसिस टू फॉर्म द मेगास्पोर टेट्राड, एंड आउट ऑफ मेगास्पोर टेट्राड ओनली 1 न्यूक्लियस और 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, रिमेनिंग 3 आर degenerated. That is why the development of the female gametophyte is called monosporic. मोनोस्पोरिक 2 प्रकार के होते हैं, पॉलीगोनियम टाइप, एक होता है वेनेथेरा टाइप। वेनेथेरा सिलेबस में नहीं है। पॉलीगोनियम टाइप में आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल, एंड दैट इज चलाजल 1 इज फंक्शनल। फ्रॉम दिस 1 मेगास्पोर बाय द हेल्प ऑफ 3 माइटोसिस कंप्लीटली फीमेल गैमेटोफाइट विल बी डेवलप्ड। इट मींस 100 एम्ब्रियो सैक बनने के लिए हमको क्या चाहिए? यानी एक मेयोसिस में 1 मेगास्पोर फंक्शन करता है, तो 100 मेयोसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसमें से एक मेयोसिस होने से 3 माइटोसिस होगा, क्योंकि फ्रॉम ईच मेगास्पोर बाय कंप्लीशन ऑफ 3 माइटोटिक डिवीजन 1 एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड। सो बाय 100 meiosis 300 माइटोसिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 एम्ब्रियो सैक। तो 300 माइटोसिस विल बी रिक्वायर्ड।
Here total number of mitosis is 500 and total number of meiosis is 125. Mitosis बटा meiosis equal to 500 by 125 equal to 4. This concept is normal phenomenon occurring in all kind of plants. But important one is साइपोरासी. In case of साइपोरासी ग्रासेस फैमिली में आप नॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, उसमें कैसा होता है ना, एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट आज इट इज है, नॉर्मल है, सेम है जैसे इसमें था. बट साइपोरासी फैमिली में 100 सीड के लिए 100 पोलन ग्रेन चाहिए. 100 पोलन ग्रेन के लिए 25 मेयोसिस नहीं है, इसमें से 100 मेयोसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगा. इसीलिए पड़ेगा 100 मेयोसिस की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो 4 माइक्रोस्पोर्स बनता है ग्रासेस में, उसमें से 3 डीजेनरेट करता है, एक फंक्शनल होता है, एक सर्वाइव करता है और वहां से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है. इसलिए इसमें से क्या होता है ना, जितना पोलन ग्रेन बनेगा उतना मेयोसिस होगा, तो 100 मेयोसिस होंगे. बाकी 100 मेयोसिस होगा तो माइटोसिस ही उतना ही रहेगा, एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट सेम था. तो अगर हम देखेंगे दूसरे कंडीशन पे साइपोरासी के लिए, फॉर साइपोरासी क्या हो जाएगा, टोटल माइटोसिस विल बी 500 एंड टोटल मेयोसिस विल बी 200. माइटोसिस बटा मेयोसिस इक्वल टू 500 बाय 200 इक्वल टू 2.5. अब जो क्वेश्चन था एक्चुअली क्या है कि माइटोसिस टू द मेयोसिस ऑफ पोआसी बटा साइपोरासी. तो माइटोसिस बटा meiosis, poacy value is what? Poacy is the 4 and साइपोरासी will be 2.5. Mitosis बटा meiosis of poacy family is 4 and साइपोरासी family will be 2.5. The answer will be 1.6. So answer D is the correct answer. The answer is 1.6. ये हुआ क्वेश्चन.